नमस्कार, मैं हूँ ओशन काम्बोज और आप देख रहे हैं सीजी न्यूज इंडिया। आज हमारे बीच मौजूद है रुपेश दास जी और सागर साहू, जो कि छत्तीसगढ़ के जाने माने कराटे चैंपियंस हैं। इन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक के कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया है और ना ही केवल पार्टिसिपेशन किया है बल्कि कई मेडल्स भी जीत चुके हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीजी न्यूज इंडिया में। थैंक यू। रुपेश जी, आप कितने साल से कराटे सीख रहे हैं? जी मैं 2005 से कंटिन्यू कराटे कर रहा हूँ, पर इसको प्रोफेशनली मैंने 2012 से स्टार्ट किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्रदेश के लिए प्राप्त किया। और सागर जी, आप कब से सीख रहे हैं? मैं भी 2005 से ही कराटे स्टार्ट किया हूँ। मुझे तो ऐसे कराटे में लेके जाने वाले मेरे दोस्त रुपेश ही हैं, जो मुझे अपने साथ लेके गए हैं अभी तक। तो आप लोगों की अभी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। एक्चुअली मैं नेशनल टीम में ट्रेनिंग करता हूँ, जो कि हमारा टीम है हैदराबाद पे। हमारे कोच है कीर्तन संजय, जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन पे, और इंडिया टीम के कोच बन के वही जाते हैं। और मेरे स्टेट कोच है संजय रमेश, जो सर्टिफाइड स्पार्क क्लब में ट्रेनिंग कराते हैं। और मैं बचपन से 2005 से लेकर 2014 तक मैं उन्हीं के अंदर पे यहाँ प्रदेश के अंदर ही रहकर उनके अंदर में ट्रेनिंग करता रहा, और साथ ही उनके अंदर मैं रहकर ही 2 नेशनल कंपटीशन पे मेडल जीता रहा। उसके बाद मुझे हायर ट्रेनिंग के लिए फिर हैदराबाद जाना पड़ा, जहाँ मैं इंडिया टीम के अंदर ट्रेनिंग करता हूँ। तो आपने भी हायर ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद से? जी, मैं भी 2016-17 से हैदराबाद में ही ट्रेनिंग कर रहा था। नाउ अभी मुझे 1 साल ही हुआ है वापस यहाँ आए, और अब मेरी खुद की ट्रेनिंग सेंटर है जो यहाँ पर अभी चल रही है। मेरा कहना ये है कि मैं अब छत्तीसगढ़ के बच्चों को आगे लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया है। हाल ही में अभी नेशनल कंपटीशन होने वाला है पुणे महाराष्ट्र में। उसके लिए सागर जी, रुपेश जी, आप दोनों सेलेक्ट किए गए हैं। तो उस कंपटीशन के लिए आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे अभी 2 दिन पहले ही स्टेट सिलेक्शन हुआ, सो वहाँ पर रुपेश, मैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जो पुणे में जाके परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट मंथ 16 to 19 के बीच पुणे में। सो अभी तो ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। शाम के टाइम पे हमारी ट्रेनिंग होती है, मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है। तो अभी तैयारी पूरी है कि जाके इस बार नेशनल में हमारे भारत को मेडल दिलाने का। आप जो इतनी कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, स्टेट का, देश का नाम रोशन करते हैं, इसमें गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट का ऐसा है, गवर्नमेंट से तो अभी ज्यादा हमें सपोर्ट नहीं है। फैमिली सपोर्ट कर रही है हमारे कोच सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम अच्छी ट्रेनिंग कर पाए, आगे जाके देश का नाम रोशन कर पाए। आशा करता हूँ कि आगे चल के गवर्नमेंट हम सब बच्चों को, जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं, उनको सपोर्ट करेगी। रुपेश जी, अभी तक आपके कराटे करियर की जो जर्नी रही है वो कैसे रही है, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, मैं 6 टाइम नेशनल चैंपियनशिप में मेडल है, जिसमें मेरा 2 गोल्ड मेडल है और 2 सिल्वर मेडल है एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल है। और साथ ही ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 में जो हुआ था चेन्नई में, वहाँ भी मेरा कांस्य पदक है। और इसके साथ ही साथ मैंने 6 इंटरनेशनल खेला है, जिसमें से 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और 2 साउथ एशियन है जिसमें एक में गोल्ड है एंड एक में ब्रॉन्ज है, एक कॉमनवेल्थ है एंड एक थाईलैंड ओपन है, जिसमें कॉमनवेल्थ में मुझे सिल्वर मिला है और थाईलैंड ओपन पे हम ब्रॉन्ज मिला है। अभी तक आपकी जर्नी इतनी लंबी रही, इतने सारे मेडल्स आपने जीते हैं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में आप गए हैं, क्या बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आई हो जब कुछ प्रॉब्लम हुई हो ट्रेनिंग में, या किसी और तरीके से ऑब्स्टेकल्स आए हो लाइफ में? प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होती है, और मेरे लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम आया कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ एंड हमारी एज भी हो रही है, तो अब हमको अपने फ्यूचर्स के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो आई, बट फिर भी मैंने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखा और ये कहा कि जो हो रहा है होने दो, लेकिन हमें तो अपना काम करते रहना चाहिए, हमें अपना काम रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमको एक नेम, एक फेम दिया है। और साथ ही मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला है। 2018 पे मुझे शहीद पंकज विक्रम से सम्मानित किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी मुझे 2019-20 का राजीव पांडे खेल रत्न अवार्ड मुझे मिला है। लेकिन ये अभी तक गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरा जो अवार्ड है वो डिले होते गया। और साथ ही
इस पे हमको कैश अवार्ड भी मिलता है जो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो होप सो कि गवर्नमेंट इसे जल्दी से ऑर्गेनाइज करे और हम सब प्लेयर को ये अवार्ड फंक्शन सेरेमनी में हमको इनवाइट किया और अवार्ड दिया। सागर जी, जैसे कि रुपेश जी ने कहा कि अभी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स नहीं निकाल रही है, तो इससे खिलाड़ियों के करियर पर क्या असर पड़ रहा है? जैसे कि 2017 के बाद से स्पोर्ट्स अवार्ड अभी तक घोषित नहीं किया गया। हर साल ऐसे अवार्ड मिल जाता था, बट अभी 3 साल हो गया, बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं अपने अवार्ड को लेके। बिकॉज जैसे कि उन्हें अवार्ड मिलता है तो उसका कैश प्राइस भी रहता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड उठाते हैं, उनके बेस पे उन्हें जॉब दिया जाता है। सो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बट वो कुछ भी मेहनत करके टूर्नामेंट खेलते हैं, मेडल जीतते हैं, स्टेट को अपने मेडल देते हैं, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। सो मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी अवार्ड निकाल दे उतना ज्यादा अच्छा होगा। जिनको जॉब मिलना है उनको जॉब मिल जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट से बस यही बोलना चाहूंगा कि वो बच्चों पे ध्यान दे। केवल कराटे ही नहीं, सारे सब स्पोर्ट्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जिनका नाम घोषित किया गया है उत्कृष्ट खिलाड़ी और स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। तो मैं आपसे आशा करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप ये अवार्ड निकालें और बच्चों का मनोबल कायम रखें। सागर जी, ज्यादातर ऐसा होता है कि आज भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। तो आपकी फैमिलीज ने, आप दोनों की फैमिलीज ने आपको कितना सपोर्ट किया है? फैमिली ने तो पूरी सपोर्ट की है अभी तक, पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स से लेके। बट बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की तरफ लेके जाते हैं, बट मैं चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी भेजे। बिकॉज स्पोर्ट्स का फायदा ये है कि बच्चे हमेशा एक्टिव रहेंगे, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छी रहेगी, माइंड शार्प होता है स्पोर्ट्स से, फिजिकली अच्छे रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। तो मैं तो हर पेरेंट्स से यही बोलूंगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी ध्यान दें, बिकॉज पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटीज हमारे लाइफ में बहुत सारी डिसिप्लिन और फिटनेस को लेके बहुत सारी चीजें लेके आती है, जो चीज पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये चीज करवाए। स्पोर्ट्स से एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है, राइट। तो रुपेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपने फ्यूचर में आगे भी और कुछ सोचा होगा, तो आप लोग कराटे के साथ साथ स्टडीज पर कैसे फोकस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी हर प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने फ्यूचर्स को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं। और मैं पर्सनली अपने लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मुझे जहाँ तक ऐसा लगा कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई को पहले प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन आप स्पोर्ट्स दीजिए। और स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स, आप कोई भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं। स्पोर्ट्स हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को काम करता है, हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो अब मैं हर पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि पढ़ाई तो कराएं बच्चे, बहुत अच्छी बात है, साथ साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करे, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करे जिससे बच्चे कॉन्फिडेंट हो, उनका माइंड शार्प हो, वो अच्छे पर्सनैलिटी। एंड मेन इम्पोर्टेंट है कि आप बाहर कैसे जी सकते हो, लाइफ स्टाइल आप कैसे एक अच्छा लाइफ स्टाइल अपना सकते हो। तो ये स्पोर्ट्स बहुत हेल्पफुल होता है कि हम बाहर कैसे लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, लोगों से हम अपनी बात कैसे रखते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ये स्पोर्ट्स ही हमको सिखाता है। तो पेरेंट्स से तो यही आशा करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स में भेजे। और जहाँ तक मेरी बात है कि मुझे अभी पढ़ाई की, मैं भी साथ में भी पढ़ाई करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस पे मैं कुछ जैसे ट्रेनिंग के बाद फिर मुझे टाइम मिलता है, मैं स्टडी पे अपने फोकस करता हूँ ताकि मुझे अपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़े। और स्टडी से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, स्टडी हमको अच्छी अच्छी बातें बताती है। तो मैं तो अच्छा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी मैनेज कर रहा हूँ और सभी को करना चाहिए, सभी खिलाड़ियों को करना चाहिए। अच्छा सागर जी, एक बात बताइए, आज भी कई लोग हैं जो कराटे को एक वॉयलेंट स्पोर्ट मानते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को भले ही म्यूजिक क्लास या डांस क्लास तो भेज देंगे, लेकिन कराटे क्लास अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है कि हमारा बच्चा कहीं एग्रेसिव ना हो जाए। नहीं, पेरेंट्स की ये धारणा गलत है। कराटे एक्चुअली एक स्पोर्ट्स गेम है।
जो कि हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है और हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है। तो पेरेंट्स अगर ये सोचते हैं कि ये बहुत एग्रेसिव गेम है तो ये चीज गलत है। जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो हमको स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता है कि ये सेल्फ डिफेंस गेम है, ये किसी को मिसयूज करने के लिए नहीं सिखाया जाता। तो पहला तो ऑप्शन है कि इस चीज का कभी मिसयूज नहीं करना है। तो मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि कराटे जो है वो सभी लोगों को सीखना चाहिए, स्पेशली महिलाओं को। जैसे कि आज के दौर में देखा जा रहा है बाहर बहुत सारे ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही है, छेड़छाड़ हो जा रहा है, बहुत सारे रेप केसेस देखने को आ रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि महिलाएं इस चीज को बढ़ चढ़ के सीखे ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद से कर सके। रुपेश जी, कराटे में जो ये कितने तरह की बेल्ट्स होती हैं और ये सीनियर बेल्ट्स क्यों होती हैं? बेल्ट्स जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्लास 1, 2, 3, 4 जो हमारे एजुकेशन को दर्शाते हैं कि हम कितने सीनियर होते जा रहे हैं, वैसे कराटे में भी बेल्ट होते हैं, व्हाइट बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, येलो बेल्ट। तो ये हमारे सीनियरिटी को प्रदर्शित करती है कि हम कितने सीनियर होते जा रहे हैं। और जो हमारा जो कंपटीशन बेल्ट होता है वो रेड एंड ब्लू होता है, जो रेड कॉर्नर ब्लू कॉर्नर को शो करता है कि हम कौन से कॉर्नर की तरफ से हम खेल रहे हैं। ये बेल्ट का वाइस हो गया। और सीनियर बेल्ट बोला जाए जो ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट में भी डैन 1 डैन 2 होता है। बट आज के डेट पे स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए आज के डेट पे कोई हमारा बेल्ट नहीं पूछते तो हमारा अचीवमेंट। तो आज के डेट में बेल्ट इंपॉर्टेंट नहीं करता, आपका अचीवमेंट इंपॉर्टेंट करता है कि आपने कितने कंपटीशन पे कितने मेडल प्राप्त किए। रुपेश जी, अभी हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेडियम बनाए हैं, तो इससे खिलाड़ियों को कितना लाभ हो रहा है? गवर्नमेंट ने स्टेडियम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जो जूनियर्स प्लेयर है वो अपने सीनियर्स को देखते हैं कि हमारे सीनियर्स जो हैं इतने मेहनत करते हैं और प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी मेडल लाते हैं, पर उनका फ्यूचर ही सेफ नहीं है। तो हम क्या करें, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर भैया आप तो इतने खेले हो, आप इतना मेडल लाए हो, आपको फ्यूचर में कोई जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखा जाए तो मैं भी क्या बोलूँ करके सोचने पड़ जाता है कि हमारा गवर्नमेंट तो हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, उनकी खिलाड़ी घोषित ही नहीं कर रहे हैं अभी कई सालों से। और पिछले 3 साल से, चलो अभी 2 साल तो कोविड था तो कोविड का हम सिचुएशन समझ रहे हैं, बट जब कोविड समाप्त हुआ तब तो हमारे गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देना चाहिए, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक खामी होती है कि इतना साल हमने स्पोर्ट्स को दिया है बट अभी तक हमको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। और मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स करो, उसके साथ साथ आप अपना एजुकेशन पे भी कॉन्सेंट्रेट करो। और रही बात गवर्नमेंट की अभी स्टेडियम बनाने की जो नीति है, काम तो बहुत अच्छा करे, स्टेडियम बना रहे हैं, पर जब प्लेयर को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो स्टेडियम में कौन खेलेगा? स्टेडियम तो खाली रह जाएगा। अगर प्लेयर ही नहीं रहेंगे तो स्टेडियम बनाने का क्या मतलब है? तो पहले गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले प्लेयर पे ध्यान दो कि एक प्लेयर की क्या नीड है, उनको बेसिक स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग करना है, उनको डाइट क्या देना है, उनको ट्रेनिंग कैसे देना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो गवर्नमेंट अभी स्टेडियम बना रहे हैं, वैसे का अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बट प्लेयर का भी ध्यान देना चाहिए। उनका फ्यूचर सेफ होगा तभी तो प्लेयर बनेगा एक प्रदेश के लिए, एक देश के लिए। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि स्टेडियम बना रहे हैं, वो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि सारे गेम्स का अच्छा मनोबल बढ़ाएंगे सारे प्लेयर का। लेकिन साथ साथ सीनियर प्लेयर जो है, जो अभी तक बेरोजगार हैं और काफ़ी देश के लिए और प्रदेश के लिए काफ़ी मेडल दिए, उनको जल्द से जल्द उनकी खड़ी घोषित कर उनको नौकरी दे उनके योग्यता के हिसाब से। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कई इंटरनेशनल कंपटीशन भी खेला, तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ जाके देखा कि हमारे इंडिया के प्लेयर और जो बाहर फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर है उसमें बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। आप उनके परफॉर्मेंस को देखोगे तो अलग लेवल का परफॉर्मेंस होता है, हमारे परफॉर्मेंस का देखोगे तो अलग लेवल का परफॉर्मेंस होता है, जिसपे ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी डाइट भी इंपॉर्टेंट करता है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, हमारे यहाँ कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होता, इवन हमारे फेडरेशन भी हमको उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही है कि गवर्नमेंट को एक अगर प्लेयर अच्छा बनाना है देश के लिए तो उनको बेसिक चीजें और उनके जड़ पे काम करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि खिलाड़ी जी जान लगा के स्पोर्ट्स खेलता है, देश का, अपने स्टेट का नाम रोशन करता है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो
जो उनका नाम बढ़ा रहे हैं, खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कि ओलंपिक्स की जो ट्रेनिंग होती है वो भी जो खिलाड़ी हैं वो विदेश में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो चीज़ इंडिया में क्यों नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को खिलाड़ियों पर और उनकी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश का, राज्य का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। रुपेश जी और सागर जी, आप लोग अपने कराटे की इस जर्नी में इतने दूर तक पहुंचे हैं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में इतने प्राइजेस जीते हैं, तो आप इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? पहले तो मैं इनका श्रेय, जिन्होंने मुझे छोटे से लेके बड़े तक कराटे सिखाया, माननीय डी रमेश सर, जो हनुमान सिंह स्टेट के बेस्ट अवार्ड हनुमान सिंह अवार्ड भी है, जो बेस्ट कोच के लिए मिलता है, वो जो उन्हें मिला हुआ है। और दूसरा जो है वो इंडिया कोच जो है कीर्तन पोंद्रो जी, मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो मुझे नेशनल लेवल तक जो मुझे प्लेयर बनाया है आज के डेट में, मैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। और सेंसई रुपेश जी, सागर जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की, हमारे दर्शकों को इतना नॉलेज दिया स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच। और आने वाले आपके नेशनल कंपटीशन के लिए हमारे सीजी न्यूज़ इंडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने बात की रुपेश दास जी और सागर साहू जी से, जो कि कराटे चैंपियंस हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के। इनके आने वाले कंपटीशन के लिए इन्हें हमारे सीजी न्यूज़ इंडिया की टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं होशिंग काम्बोज, कैमरामैन शिमोन के साथ, धन्यवाद।